2 मिनट लगेगा समाजवादी पार्टी को लाइन में लाने में। हम कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री से, पुलिस को पीछे हटा दो, पुलिस को पीछे हटा दो। अगर समाजवादी पार्टी को घुटनों पे लाके ना बैठा दें तो ये पगड़ी उतार के हम लोग घर में रख देंगे। धिक्कार है हमको, धिक्कार है हमको ऐसे कुल में जन्म लेना। अगर मैं उस सांसद की तूती ना याद दिला दूं, उसको छठी का दूध याद दिला दूंगा। वो अपना डीएनए टेस्ट करवाए। फिर अखिलेश यादव जी का पारिवारिक इतिहास उठा के देखिए, जिनके बाप कार्य सेवकों पे गोली चलवा सकते हैं, जिनके बाप आज हिंदुओं का अयोध्या में नरसंहार करवा सकते हैं, उनकी औलादों से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कोई हिंदुत्व के साथ खड़ा रह सकता है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन, जिन्होंने राज्यसभा में अमर्यादित टिप्पणी की राणा सांगा पर, जो महान पुरुष थे भारत के, इसी को लेकर करणी सेना के लोग जो है प्रदर्शन कर रहे थे उनके विरोध में कि जो उन्होंने अमर्यादित टिप्पणी की, जिसको लेकर करणी सेना पर हमला भी हुआ। कई लोग घायल हुए, पैर फ्रैक्चर हो गए। हमारे साथ आज करणी सेना के प्रदेश मंत्री अभिनव सिंह जी हैं। तो अभिनव जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। निवर्तमान में इनके पास जो है मौजूद हम बाराबंकी का जिला अध्यक्ष का भी कार्यभार इन्हीं के पास है। अभिनव जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। जिस तरह से बवाल चल रहा था, जानकारी थी कि आप भी आगरा में थे, क्या घटनाक्रम हुआ पूरा आप बताइए। क्योंकि जिस तरह सोशल मीडिया पर, अभी मैंने अखिलेश जी का एक सोशल मीडिया अकाउंट देख रहा, उन्होंने कहा कि सांठगांठ था पूरा, वो वीडियो उन्होंने डाला, क्या है पूरा रहस्य? देखिए, कोई इंसान अगर हमारे महापुरुष के बारे में गलत बोलेगा तो उसका विरोध तो होना। हमारे महापुरुष ने पूरे भारत के लिए भगवान है महाराणा सांगा, और कोई हमारे भगवान के लिए अगर गलत बोले तो उस इंसान का विरोध होना स्वाभाविक है। करणी सेना केवल अपना विरोध प्रदर्शन करने गई थी। छत पर बैठे समाजवादी पार्टी का, उसको आप रामजी लाल सुमन तो बिल्कुल मत कहिए, रामजी नाम कहना भी उसके लिए पाप होगा। अली लाल सुमन कहिए उसको, वो हलाला की नाजायज औलाद है। ऐसे इंसान को हम सांसद, बिल्कुल सांसद होगा। जनता ने पता नहीं कैसे चुनाव जिता दिया। जनता तो आजकल इतना मगरूर हो गई है कि गधा को अगर खड़ा कर दो चुनाव जिता देती। ये हरामी लाल सुमन, इसके समर्थक छत पे बैठे थे, उन्होंने करणी सैनिकों को देखते ही ईंटा पत्थर चालू कर दिया। पुलिस वालों को लगा कि करणी सैनिकों ने पत्थर चला दिया, बल्कि करणी सेना का आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। करणी सेना बड़ा ही सधे तरीके से अपना विरोध करती है। दूसरी चीज़, अखिलेश यादव जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या केवल उनको एक समुदाय से इतना प्रेम है? और फिर अखिलेश यादव जी का पारिवारिक इतिहास उठा के देखिए, जिनके बाप कार्य सेवकों पे गोली चलवा सकते हैं, जिनके बाप आज हिंदुओं का अयोध्या में नरसंहार करवा सकते हैं, उनकी औलादों से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कोई हिंदुत्व के साथ खड़ा रह सकता है? ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे समाज के लिए कि ऐसे नपुंसक अखिलेश यादव के लिए, ऐसे नमाजवादी अखिलेश यादव के लिए आज तमाम लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आज कुछ समाज के विभिन्न तत्व, ये अकेले हमारे महापुरुष नहीं थे। हमने बताया ना कि सनातन संस्कृति को बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपना सर्वत्र निछावर कर दिया। आज अखिलेश यादव की पार्टी है तो वो क्षत्रियों की देन है। अगर आज थाना पुलिस प्रशासन है तो वो क्षत्रियों की देन है। अगर आज लोगों के मंदिर में भगवान हैं तो वो महापुरुषों की वजह से हैं। ये अखिलेश यादव के बाप की बपौती नहीं है। कितने लोग चोटिल हुए इस कम से कम 100 से ज़्यादा लोग चोटिल हुए हैं। और ये हमारे अपने संस्कार हैं, ये हमारे इज्जत है, ये हमारे बाप दादाओं का शौर्य था, पराक्रम था। वरना आप बताइए कि संविधान के दायरे में रहते हुए हमने केवल वहाँ इज्जत की है पुलिस वालों की, वरना 35 पुलिस वाले 1000 पे भारी ना होते, पुलिस वाले लद के जाते। लेकिन ये मेरे भाइयों ने सम्मान रखा है संविधान का। जो आज हमारे भाइयों के पीठ पर निशान पड़ रहा है ना, ये हमारे बाप दादाओं की देन है कि महाराणा सांगा के ऊपर संसद में कोई कायर सांसद इस तरह का वक्तव्य बोले तो मैं कहना चाहता हूं 403 सांसद वहां बैठे थे, उसमें से जितने सनातनी थे उनको उस समय वो हरामी लाल सुमन की जबान खींच के बाहर निकाल लेनी चाहिए थी कि नहीं निकाल लेनी चाहिए थी। अगर संसद के अंदर इस तरह की हरकतें हो रही हैं, संसद के अंदर संवैधानिक रूप से किसी महापुरुष का अपमान किया जा रहा है, तो मैं कहना चाहता हूं कि आप अपनी संसद अपने पास रखिए, अब अपना कानून अपने पास रखिए। अब 12 तारीख को छत्तीस जो करेगा वो पूरा हिंदुस्तान देखेगा। क्या करने जा रहे हैं आप लोग? हम लोग अपने महापुरुष का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरह से वो नपुंसक सांसद कह रहा है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं फिर कह रहा हूँ 12 तारीख को छतरी मूत के आएगा ऐसा सांसद के मुंह में। धिक्कार है हमको, धिक्कार है हमको ऐसे कुल में जन्म लेना। अगर मैं उस सांसद की तूती ना याद दिला दूं, उसको छठी का दूध याद दिला दूंगा। वो अपना डीएनए टेस्ट करवाए।
अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है और दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। हम बिल्कुल हिंसक नहीं हैं। हम इस भारत को सनातन संस्कृति की रक्षा करने वाले पूर्वजों पर गौरवान्वित महसूस करते हैं। हम 36 कौम की बात करते हैं। करणी सेना का इतिहास उठा के देख लीजिए, जहां भी जब भी किसी जाति को जरूरत पड़ी है करणी सेना वहां खड़ी मिली है। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि रामलील जी लाल सुमन या तो हिंदुस्तान छोड़ के भाग जाएगा या तो हम उसका पुतला नहीं दहन करेंगे, हम सीधे सांसद को ही दहन कर देंगे। क्या लगता है कि जिस तरह एक समाज की लड़ाई या फिर सभी समाज की लड़ाई? सभी समाज की लड़ाई है, ये समस्त सनातनियों की लड़ाई है। हमारे महापुरुष एक धर्म के लिए लड़े। ये सवाल खड़ा होता है, जो लोग आज करणी सेना के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं, क्या वहाँ करणी सैनिक जमीन कब्जा करने गए थे या करणी सैनिक किसी के साथ मारपीट करने गए थे? हम अपने पुरखों के बलिदान का बदला लेने गए थे। हमारे महापुरुष को गलत बोला गया है। आज सभी समस्त हिंदू भाइयों को, समस्त सनातनी भाइयों को एक होने की ज़रूरत है। आज हम पे ये बात हुई है, आज हमारे महापुरुष को बोला गया है। महापुरुष किसी एक जात का नहीं होता, महापुरुष संपूर्ण भारत का होता है। मैं फिर कहना चाहता हूं ना कि सांसद जी नहीं, पूरी समाजवादी पार्टी को मैं कहना चाहता हूं, अगर संविधान, आज भाजपा वालों से मैं कहना चाहता हूं कि आपके मुंह में कौन दही जमा गया भैया? कौन आपको चुप कर गया कि आज आप बोल नहीं रहे हो, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हो? क्या मुख्यमंत्री ने बोला है? मुख्यमंत्री ने बोला है और भाजपा के तमाम लोग हैं संसद में। संतों ने बोला है, संतों ने बोला भी है। संतों ने बोला है, संत जान रहे हैं। और आज आप 150 सालों के पहले का इतिहास उठा के देखिए, जब भारत में आर्मी नहीं थी तो केवल हमारे पूर्वज लड़े इस भारत को बचाने के लिए। आज जिसने इस भारत के लिए लड़े, जिन्होंने इस भारत को रक्षित किया, जिसकी वजह से हमारे मंदिरों में भगवान हैं, उसी के भगवान को गाली दी जाएगी? ये बर्दाश्त के बाहर। चाहते क्या आप लोग? हम लोग बिल्कुल चाहते हैं राम जी लाल सुमन। हम चाहते कुछ नहीं है, हम वो चाहते हैं जो सांसद की मर्जी है। अगर वो चाहता है कि अहिंसा हो या वो चाहता है कि हिंसा शांत हो जाए, तो हिंसा मेरी तरफ से नहीं, वायलेंस उधर से हो रहा है और वायलेंस हो रहा है। समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी धरना प्रदर्शन किया कि आपने उनके सांसद के घर पे घेराव किया, तोड़फोड़ की। हम समाजवादी पार्टी से भी निपटने के लिए तैयार हैं। कहाँ चक्कर में हैं आप? जो इस एक भाजपा का सांसद चुनाव के समय में एक बात बोली थी, जब भाजपा को हम 403 सीटों से 200 पे लाके खड़ा कर सकते हैं तो समाजवादी पार्टी है। 2 मिनट में इनका डंका साफ कर दूंगा। ये कानून की मर्यादा है जो हम लोग बंधे हुए हैं। हम लोग अपने पूर्वजों के जो है संस्कारों से बंधे हुए हैं। 2 मिनट लगेगा समाजवादी पार्टी को लाइन में लाने में। हम कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री से, पुलिस को पीछे हटा दो, पुलिस को पीछे हटा दो। अगर समाजवादी पार्टी को घुटनों पे लाके ना बैठा दें तो ये पगड़ी उतार के हम लोग घर में रख देंगे। सवाल ये क्या चाहते हैं कि आप माफी मांगे? माफी से काम नहीं चलेगा। 75 सालों से यही होता चला आ रहा है। कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा हमारे समाज के बारे में बोल दे और हम माफ़ी मांग लें, हम सांसद का सफाया करेंगे। हम हनुमान चालीसा में कहा गया है दुष्ट दलन, हम दुष्ट का दलन कर देंगे। दोबारा इस पृथ्वी पर हमारे सनातनी भगवानों के लिए कोई गलत बोलने को तैयार नहीं होगा। ऐसा परिणाम लिखेंगे। आपकी 12 तारीख का इंतजार करिए। महापुरुषों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये समाजवादी पार्टी अब केवल नमाजवादी पार्टी बनकर रह गई है। उसको किसी से मतलब है, उनको मुल्लों का प्रेम ले डूबेगा। यही हाल मुलायम सिंह जी का रहा। और एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जितने भी कार्य सेवक मरे हैं, ये उनका पाप समाजवादी पार्टी को लग गया है। शिवपाल यादव जी ने मायावती को कहा कि ये निठल्ली है। क्या ये दलित समाज बर्दाश्त करेगा? मायावती से बड़ा कोई दलित प्रेमी रहा है या मायावती से बड़ा दलितों के लिए कोई आदर्श है? ने बोला भी है कि दलित के ऊपर घर पर हमला नहीं हुआ, एक सांसद घर पर। ये एक सांसद के ऊपर हुआ है और ऐसे सांसद को आप दलित मत कहिए। दलितों का बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है, यादवों का बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। दलितों में सूरदास जी, तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, कबीरदास जी, जितने भी लोग हुए हैं, उन्होंने हिंदुत्व के भगवानों का महिमा मंडल किया है। कैसे आप इसको दलित साबित कर रहे हैं? ये दलित नहीं है, ये मुगल प्रेम है। ये केवल दलित की चादर ओढ़े मुगलिया प्रेम है जो सभी जातियों को लड़ा रहा। अकबर की क्या नीति रही? फूट से लूट ही अकबर की कूटनीति रही। यही नीति अखिलेश यादव अपना रहे हैं। अखिलेश यादव से कहना चाहता हूं, तुम्हारा और तुम्हारी पार्टी का अंत सुनिश्चित हो गया है। क्षत्रियों ने जब भी झंडा डंडा उठाया है तो उन्होंने दुश्मनों को खत्म कर दिया है। अखिलेश यादव को आज क्षत्रिय समाज अपने दुश्मन की निगाह से देख रहा है। बच के रहना तुम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अभिनव सिंह जी थे, जिनसे हमने खास बातचीत। साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से महाराजा राणा सांगा पर इस तरह की बयानबाजी हो रही है, कहीं ना कहीं पूरे समाज के देख लीजिए, यहाँ पर कोई एक समाज के लोग नहीं हैं। आप देख सकते हैं हर समाज के व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हैं। और आपको मैं बता दूं कि 12 तारीख की लड़ाई की बात कर रहे हैं, उससे पहले सरकार को भी इसमें स्टैंड होने की जरूरत